ऑन स्टेज उनको मेरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतना अच्छा नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट किया, मेरा प्यार और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। BIS स्टाफ एंड फैमिली, उनको मेरा नमस्कार। और आखिर में, लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मेरा नमस्कार आप सभी को, मैन्युफैक्चरर्स, लाइसेंसीज, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन एंड बिजनेसवुमेन। आज 6 तारीख है, पहला हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ है और हम लोग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साहब, देखा जाए तो बिल्कुल सही बात, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ही आसान कर दी है। अब अच्छे और सच्चे की जो परख है ये बहुत ही आसानी से की जा सकती है। जब मुझे बताया गया कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा पोइट्री परफॉर्मेंस देना है, मैं सोच रहा था, प्रिपेयर कर रहा था कि क्या ऐसा कहूँ, क्या ऐसा लिखूँ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारी डेली जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की आम जिंदगी में, एग्जिस्टेंस में कैसे हम सबको हेल्प करता है। तो मैंने देखा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS लक्ष्मण रेखा से कम नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक लक्ष्मण रेखा ही है। इसके अंदर अगर आप सब रहेंगे तो सेफ है, और अगर बाय चांस किसी चीज को देख के आकर्षित हो गए या बाहर गए, किसी कारणवश पैर रख दिया इस लक्ष्मण रेखा के बाहर, तो शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के ऊपर एक पोएम है, BIS एक लक्ष्मण रेखा है। BIS और कुछ नहीं एक लक्ष्मण रेखा है। BIS और कुछ नहीं एक लक्ष्मण रेखा है जिसका वजूद इस दिल ने देखा है। BIS और कुछ नहीं एक लक्ष्मण रेखा है जिसका वजूद इस दिल ने देखा है। चाहे हो बल्ब ट्यूबलाइट या हो सोने की चेन, चाहे हो बल्ब ट्यूबलाइट या हो सोने की चेन, या फिर करछी कढ़ाई या कोई और सामान मेन, ISI मार्क सुरक्षा कवच ही नहीं, महान एक प्रतीक है। ISI मार्क सुरक्षा कवच ही नहीं, महान एक प्रतीक है। ये बतलाता है खरीदो, ये चीज सटीक है। ईश्वर नहीं तो माता पिता जैसे, ईश्वर नहीं तो माता पिता जैसे हर मोड़ में हमें बचाता है। सही और गलत में ये अहम फर्क बताता है। किसी स्वर्ण हिरण को देख विचलित, किसी स्वर्ण हिरण को देख विचलित करना मत इस रेखा को पार। दुनिया बहुत चालाक है, बहुत है बाहर भ्रष्टाचार। ISI मार्क पे भरोसा, ISI मार्क पे भरोसा, यही सच्चाई का वादा है जिसे आज पूरा भारत बखूबी निभाता है। तो ये थी पहली कविता, और इसी के साथ a huge round of applause to the Bureau of Indian Standards। BIS ने इस देश की तरक्की में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। जैसे अभी विकास सर कह रहे थे, इट इज इंडीड an invisible and at times very strongly visible backbone of the country's growth, but उससे भी ज्यादा एक bigger round of applause आप सबके लिए, for all businessmen, producers, manufacturers। आप सब अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के लैब में टेस्टिंग कराते हैं, ISI मार्क लगवाते हैं, और हम यूजर्स को, हम जैसे यूजर्स को एक सेफ एक्सपीरियंस देते हैं। और हमें एक सेफ एक्सपीरियंस देके आप इस नेशन को एक सेफ फ्यूचर देते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सबका साथ सबका विकास, सहयोग से सक्सेस। आप सबके लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। देखिए, मुझे बुलाया गया है यहाँ पे बतौर कवि, बतौर शायर, तो मैं आपको चंद लाइनों से ये जो मैंने आपको एक फिलोसफी दी, ये जो मैंने आपको समझाया, ये एक शायर की मैं आपको वर्सेटिलिटी दर्शाना चाहता हूँ। एक ही बात को कितने सारे एंगल से कही जा सकती है। अगर एक स्पिरिचुअल तरीके से हम देखें आपका और BIS का जो रिश्ता है, तो जैसा कहते हैं कि भगवान भक्त के बिना और भक्त भी भगवान के बिना दोनों अधूरे हैं, वैसे ही आप BIS के बिना और BIS भी आपके बिना अधूरा है।
क्रिकेट तो आप सब लोग देखते ही होंगे, ऑफ कोर्स देखते हैं। पॉलिटिक्स के बाद हमारा नेशनल गेम क्रिकेट ही है। पाकिस्तान के एक फैन थे, आज से मेरे ख्याल 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान के बहुत फेमस फैन है, आज की डेट में वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मोमिन साकिब। पाकिस्तान की टीम एक मैच हार गई थी, उनको प्लेयर्स के फिटनेस से थोड़ी सी इशू था उनको। उन्होंने अपना गुस्सा एक इंटरव्यू में दिया और वो इंटरव्यू वायरल हो गया। एक उसका एक ओपनिंग लाइन कुछ ऐसा था कि इनको पिज़्ज़ा खिलाओ, बर्गर खिलाओ। अब याद आया कुछ? खैर, जोक्स अपार्ट, उस इंटरव्यू में मोमिन भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, चाहे मस्ती मजाक में बोली, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अपने प्लेयर्स की फिटनेस और फैंस के उत्साह के बारे में, कि उनका हाथ कुछ ऐसे ही था बोलते हुए, साहब मोहब्बत वन वे नहीं होती, ये 2 वे होती है। वैसे ही आपका और BIS का जो साथ है, ये भी 1 वे नहीं, ये भी 2 वे ही है। इसी बात को देखिए, एक शायर कितने बखूबी तरह से कहते हैं, चमन में इख्तिलाफ रंगो बू से बात बनती है। चमन यानी कि गार्डन। एक गार्डन में रंग भी जरूरी है, रंग बिरंगे फूल और पत्ते जरूरी है, और उतनी ही जरूरी है खुशबू। चमन में इख्तिलाफ रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाफ रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और इसी गजल में शायर आगे भी लिखते हैं, हमारा प्यार रुसवाए जमाना हो नहीं सकता। हमारा प्यार, ये जो BIS और आपका लाइसेंसीज का जो प्यार है, और ये जो मेरा और आपका जो प्यार है, हमारा प्यार रुसवाए जमाना हो नहीं सकता। ना इतने बेवफा तुम हो, ना इतने बेवफा हम हैं। तो आइए एक शब्द लेते हैं कि BIS और लाइसेंसीज, BIS और बिजनेसमैन, BIS और हर एक प्रोडक्ट के बीच का जो बॉन्ड है, इसे इस नए साल में नए ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आज इस मुबारक मंच से, BIS फाउंडेशन डे के पावन दिन से, मैं आप सबको एक मंत्र देके जा रहा हूं। बी योर ओन BIS, बी योर ओन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वैल्यू योर ओन सेल्फ एंड सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स। दुनिया के दिखाए हुए स्टैंडर्ड्स नहीं, आप अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। आमतौर पे क्या होता है जिंदगी में, जिंदगी के तमाम कश्मकश में, हम लोग अपना जो वैल्यू है वो कई चीजों से जोड़ लेते हैं, आमतौर पे होता है। और शायद कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल का एक पार्ट भी है। कभी हम लोग अपनी वैल्यू किसी रिश्ते से जोड़ लेते हैं, कभी हम लोग अपनी जो इनहेरेंट वैल्यू है, जिसको अंग्रेजी जुबान में इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम भी कह सकते हैं आप लोग, थोड़े से अलग है दोनों कंसेप्ट, बट लार्जली चल जाएंगे। हम लोग अपना जो वैल्यू है, जो सेल्फ वर्थ है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो किसी अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं, किसी इंसान से जोड़ लेते हैं, किसी जगह से जोड़ लेते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ लेते हैं, सक्सेस से जोड़ लेते हैं। हाँ, शायद दुनिया के चलने में, सर्वाइवल में ये सब जरूरी है, लेकिन सही मायने में हमारी वैल्यू खुद से है और अपनी खुशी से है, अपनी हैप्पीनेस से है। बट मैं ये बात जानता हूं कि ये सब बातें शायद बोलने में अच्छी है, प्रैक्टिकली थोड़ी मुश्किल है। इफ इट इज सो इजी टू बी हैप्पी, then why are we not happy? If it is so simple to be happy, why are we constantly failing? So I am with a very interesting poem. Allow me, ladies and gentlemen, to introduce you to the recipe of happiness. After all, what is the recipe of happiness? How do we become happy? Some say, leave it all to God. भगवान के हाथ में छोड़ दो. Some say, leave it all to God. Some say, expect not. Some say, choose wisely. Some say, forgive a lot. Matti powder. Some say, leave it all to God. Some say, expect not. Some say, choose wisely. BIS भी कहता है. Some say, forgive a lot. Some say, just follow the call, inner call. Some say, just follow the call. Some say, oh, dare the fall. फेलियर्स, ऊंचाई नीचाई तो आता रहता है। सम से कार्पे डिएम, आप लोगों ने देखा होगा
मेरे जैसे यंगस्टर्स, आप ग्राउंड प्लेस जाएंगे तो खास करके देखेंगे मेरे जैसे काफी यंगस्टर्स हैं, टोपी पहनेंगे, टोपी उल्टी सी टोपी होती है, स्टाइलिश लगती है वैसे। उस टोपी पे लिखा होता है कार्पे डिएम, ये एक लैटिन लफ्ज है जिसका मतलब है सीज द डे, जो है आज है, अभी है। Some say leave it all to God, some say expect not, some say choose wisely, some say forgive a lot, some say just follow the call, some say oh dare the fall, some say carpe diem, some say give it your all, some say listen to your heart, some say just play your part, some say don't overthink, some say love is the start, some say act, don't wish, some say let the soul nourish, but I say happiness lies in the hunger, so forget the recipe, it is not a dish. ये जो इंस्टाग्राम पे आप लोग जो स्टोरीज देखते हैं, जो उनके लॉजिक देखते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट्स में मटेरियलिस्टिक जो नेचर है, सही मायने में आपकी जो भूख है खुश होने की, एक वैल्यूएबल जिंदगी जीने की, दूसरों की जिंदगी में, समाज में, देश के लिए वैल्यू कंट्रीब्यूट करने की, वही रियल हैप्पीनेस है, वही रियल वैल्यू है, वही योर ओन स्टैंडर्ड है। बी योर ओन BIS, लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड परफॉर्मेंस के आखिर में मैं एक युवा कवि हूं, यंग पोएट हूं, युवा शायर हूं, यंग हाथ हूं। मुझे पता है आप सब लोग मुझे मेरे मनचाहा एक कविता पढ़ने देंगे, तो ये एक मेरी मन पसंदीदा कविता, मुझे आशा है कि आप लोगों को भी ये अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा, उम्मीद है। तो साहब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ऑलमोस्ट हर चीज पे एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, हर चीज पे एक ISI मार्क है, प्योरिटी का एक हम क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं ISI मार्क है कि नहीं। लेकिन एक ऐसी चीज है, there is one thing on which the Bureau of Indian Standards has missed out. एक ऐसी चीज है जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और सिर्फ BIS ही नहीं, दुनिया में कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं बिठा पाया है, और वो है प्यार, इश्क, मोहब्बत। तो आइए एक हास्य कविता सुनते हैं, जो मुझे कई दफे जब मैं यहाँ पे आ रहा था, सोच रहा था, तो मुझे लगा सही मायने में हेलमेट, बल्ब, बच्चों के खिलौने, स्पोर्ट्स आइटम, अभी विकास सर बता रहे थे मेट्रो के जो ट्रैक के इक्विपमेंट्स है, हर चीज पे ही तो एक स्टैंडर्ड है, तो मोहब्बत पे भी तो कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो आइए इसी पे सुनते हैं, काश मोहब्बत पे भी कोई स्टैंडर्ड होता। कितनी आसान हो जाती है हम सबकी जिंदगी। हाँ, मोहब्बत पे भी कोई स्टैंडर्ड होता, कितने दिल टूटने से बच जाते, कितने अपने रूठने से बच जाते। काश मोहब्बत पे भी कोई स्टैंडर्ड होता, कितने दिल टूटने से बच जाते, कितने अपने रूठने से बच जाते। हाँ, फिर जिम में शायद कुछ लड़के कम होते। हाँ, फिर जिम में शायद कुछ लड़के कम होते। हाँ, फिर शायर भी ना हम होते ना जो इतने गम के मारे, होते ना जो इतने गम के मारे, मैं खाने की जगह जाते स्टडी टेबल को प्यारे, और जो YouTube पे सैड सॉन्ग्स को इतना निहारे, उनके भी थोड़े कम हो जाते दुखियारे। काश मोहब्बत पे कोई स्टैंडर्ड होता, तो गैरों के लिए दुआ फरियाद नहीं करते। काश मोहब्बत में भी कोई स्टैंडर्ड होता, तो गैरों के लिए दुआ फरियाद नहीं करते, यूं भरी जवानी में खुद को बर्बाद नहीं करते। अगर देख लेते ISI का मार्क, अगर देख लेते ISI का मार्क उनके भी दिल में, या आप भी बता रहा हूं मैं आप सबको, अगर देख लेते ISI का मार्क उनके भी दिल में, तो जाता नहीं इतना पैसा काउंसलिंग के बिल में। पर कोई तो स्टैंडर्ड होगा, पर कोई तो स्टैंडर्ड होगा, कुछ तो होगा उपाय, जब दिल हमें मरवाता है यही कोई तरीका बताए, जो करे हमारा सम्मान, जो करे हमारा सम्मान, निभाए हमारा साथ, जो करे हमारा सम्मान, निभाए हमारा साथ, तो और कोई स्टैंडर्ड नहीं। नक्की कर लो बात, नक्की कर लो बात। थैंक यू सो मच।